स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम देखते हैं कि सीरीज से संबंधित प्रश्न। पिछला वीडियो भी सीरीज से संबंधित था, क्योंकि वो वीडियो ज़्यादा क्लियर नहीं था, इस वजह से दोबारा अपलोड करना पड़ रहा है। तो इस सीरीज से संबंधित प्रश्न है, इसे कैसे एक ट्रिक की मदद से हल कर सकते हैं ये मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। तो सबसे पहले इसे एक बेसिक मेथड से करते हैं, उसके बाद मैं आपको ट्रिक समझाता हूँ। इसी सवाल का बेसिक मेथड करते हैं। देखिए, क्या मैं 1/1 इंटू टू, पहले ये सीरीज देख लीजिए, 1/1 इंटू टू प्लस 1/2 इंटू थ्री प्लस 1/3 इंटू फोर प्लस 1/4 इंटू फाइव प्लस डॉट 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 1/15 इंटू 16। आप देख रहे हैं 1 इंटू टू, 2 इंटू थ्री, 3 इंटू फोर, 4 इंटू फाइव, फिर ऐसे 1 का डिफरेंस है, कोई बात नहीं है। अच्छा, पहला टर्म है 1/1 इंटू टू, हमने उसको लिख लिया। क्या हम इसे ऐसे 1/1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं? अगर आपके मन में थोड़ा भी डाउट है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं, अगर ये बराबर हो जाते हैं तो हम इन्हें लिख सकते हैं। ये तो आपको कंफर्म होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या ये बराबर है। 1/1 इंटू टू को हमने लिख दिया 1/2, ठीक है। इसका हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पे आया 2। 1 का टेबल कितने में 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई 1 में तो 2 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 1 का ऊपर मल्टीप्लाई 1, ठीक है। ये 1/2 ही लाना है, अगर आ जाता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए 2 में से 1 गया, 1/2, यानी ये दो चीज़ें बराबर हैं, यानी कि हम इस चीज़ को इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरा टर्म जो है 1 इंटू टू, 1/2 इंटू थ्री, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर हमने पहले को लिख के दिखा दिया तो दूसरे को भी करना क्या है, 1/ पहला टर्म 2 और माइनस 1/ दूसरा टर्म 3, ठीक है। ऐसे ही करना है। तो तीसरे टर्म को भी हम लिख सकते थे ऐसे। देखिए दिमाग में थोड़ा सा आपने सोचिए क्या लिख सकते थे, 1/3 लिख सकते हैं, फिर माइनस 1/ और दूसरा टर्म क्या है 4, तो 1/4, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए लिख के हम दिखाते हैं आपको। ये बहुत बेसिक सा मैंने चीज़ बताया आपको, अब इसका ट्रिक बताऊंगा, लेकिन एक बेसिक से एक बार सॉल्व करना सीख जाइए ताकि आपको ट्रिक समझने में भी बहुत आसानी हो। चलिए, पहले नंबर को हम 1/1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं, हमने बताया अभी, प्लस क्योंकि बीच में ये प्लस लगा है। दूसरा नंबर को लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3, ठीक है, फिर प्लस। तीसरे नंबर को लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4, ठीक है, फिर प्लस। चौथे नंबर को लिख सकते हैं 1/4 प्लस माइनस 1/5, डॉट 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 प्लस। एकदम लास्ट नंबर को लिख सकते हैं 1/15 माइनस 1/16, ठीक है। यहाँ आप देखिए माइनस का 1/2 प्लस के 1/2 से कैंसिल, माइनस का 1/3 प्लस के 1/3 से कैंसिल, माइनस का 1/4 प्लस के 1/4 से कैंसिल, माइनस का 1/5 आने वाला टर्म होगा प्लस का 1/5 उससे कैंसिल, और इसी तरीके से माइनस का 1/15 प्लस के 1/15 से कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, सबसे पहला टर्म जो यहाँ था और सबसे लास्ट टर्म जो यहाँ था, ठीक है, यही बचेगा। अब इसको सॉल्व करना है, मतलब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि ये तो पूरा 1 ही हुआ तो 1 लिख दिया मैंने, और माइनस 1/16 इसको सॉल्व करना है। तो आपको पता है सबसे आसान ये तरीका है। तो 16 1 जा 16 और -1 15/16, यह इसका आंसर हुआ। तो ये तो एक बेसिक मेथड से हुआ जो आपको मैंने बताया। इसकी ट्रिक भी है, उसके ट्रिक के बारे में भी जानेंगे। अगर वो ट्रिक आप सीख लेते हैं तो इस तरीके के जिनमें सीरीज चलती है 1 इंटू टू, 2 इंटू थ्री, 3 इंटू फोर, 4 इंटू फाइव, जैसी भी सीरीज चलती है उन सबको आप करना सीख जाएंगे। तो चलिए हम दूसरा अपना देखते हैं ट्रिक की मदद से, यही सवाल देखते हैं एक बार ट्रिक की मदद से, ठीक है। देखिए फार्मूला क्या है, फार्मूला है 1/ डिफरेंस, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा किसका डिफरेंस, अपॉन, सॉरी ब्रैकेट है उसके बाद है 1/ फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म माइनस 1/ लास्ट टर्म, ठीक है। डिफरेंस किसका देखना है, इस और इसका। इस सीरीज में ये जो सीरीज चल रही है तो पहले नंबर पे जो है, दूसरे नंबर पे जो है, उनका डिफरेंस देखना है 1। अब देखिए यही डिफरेंस सब जगह होगा, यहाँ 2 और 3 के बीच में भी होगा तो 1, यहाँ 3 और 4 के बीच में भी होगा तो 1, यहाँ भी होगा तो 1, ऐसे लास्ट तक आ जाए अगर तो 1। तो डिफरेंस कितना आ रहा है 1, तो वही हमको लिखना है फार्मूले में 1/1, क्योंकि 1/ डिफरेंस है तो 1/
1, ये डिफरेंस हो गया, ये डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद क्या है, फार्मूले में ब्रैकेट लगा के 1 अपॉन फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो ये जरा बताइए फर्स्ट टर्म क्या लेंगे, फर्स्ट टर्म लेंगे 1 अपॉन 1, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या होगा, 1 अपॉन 1, ठीक है। फिर क्या है, माइनस है, यहाँ माइनस लगाया है तो फिर माइनस माइनस लगाए, देखिए 1 अपॉन लास्ट टर्म क्या लेंगे, ये 1 अपॉन 16। अब जरा इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये 1 अपॉन 1 तो 1 ही रहेगा, ये 1 अपॉन 1 1 ही है, ये 1 अपॉन 16, सॉल्व करिए, 16 1 जा 16 में से 1 गया 15, 15 अपॉन 16, और ये इसमें मल्टीप्लाई हुआ होगा तब भी तो 1 ही है, इतना ही रहेगा 15 अपॉन 16। तो देखा, ट्रिक कुछ नहीं है, ट्रिक में सबसे पहले डिफरेंस देखना है कि दोनों टर्मों के बीच कितना का डिफरेंस है, तो डिफरेंस हमको निकल के आया 1, तो फार्मूला होता है 1 अपॉन डिफरेंस, ठीक है। तो हमने लिख दिया 1 अपॉन 1, फिर ब्रैकेट लगाते हैं, तो ब्रैकेट हमने लगाया यहाँ पे 1 अपॉन फर्स्ट टर्म मैंने इसको आपको ऐसा करके दिखाया था ना, एक्सपेंड करके, तो 1 अपॉन 1 तो फर्स्ट टर्म हुआ, तो ये 1 अपॉन 1, इसको जब एक्सपेंड करेंगे थोड़ा सा तो ये इस तरीके से आएगा, तो यहाँ लास्ट टर्म ये हुआ ना, तो हमने लास्ट टर्म इतना लिख दिया बस। तो 1 अपॉन डिफरेंस 1 था, फर्स्ट टर्म 1 अपॉन 1 था, माइनस 1 अपॉन 16 लास्ट टर्म था, अब ये हो गया 1, ये हो गया 1, 1 माइनस 1 अपॉन 16, 16 1 जा 16 और 1 15/16 आंसर आया था, ठीक है। तो इसी तरीके से ट्रिक समझ लिया होगा आपने, अगर नहीं समझाए तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा सा पीछे जाइए और देखिए, समझ में आएगा। देखिए अगला देखते हैं हम कि अगला हमारा क्या है, इसी तरीके का सवाल है, आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जो मैंने अभी तक बताया है वही प्रैक्टिस करना है। देखिए सॉरी, डिफरेंस देखिए कितने का है, क्या ये सीरीज चल रही है, पहले सीरीज तो देखिए, क्या वैसी ही सीरीज है, 3 5 5 7 7 9, फिर 9 11, ऐसे ही 11 13, ऐसे ये तो सीरीज चल रही है, ठीक है, सीरीज तो वैसी ही है। चलिए, तो फार्मूला हमको पता है, फार्मूला होता है हमारा 1 अपॉन डिफरेंस ब्रैकेट 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म। तो सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस इनके बीच में कितने का है, 2 का, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का है, लास्ट तक देखिए डिफरेंस 2 का ही है, तो यानी कि डिफरेंस तो 2 है, तो 1 अपॉन 2, 1 अपॉन फर्स्ट टर्म क्या आएगा, तो आपको पता है, इसको लिख सकते हैं ऐसे, तो आपको तुरंत दिमाग में जाना चाहिए 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3 फर्स्ट टर्म वाला है, माइनस 1 अपॉन 13 ये लास्ट टर्म होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम 39 3 और 13 का, ये 3 39 को 13 बार में ये कैंसिल कर सकता है, माइनस 39 को 3 बार में कैंसिल कर देगा, ठीक है। ऊपर 1 था तो इसलिए वही नंबर लिख दिया मैंने, और ये 1/2। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/2, 13 में से 3 गया 10 अपॉन 39, ये 2 से 10 कट गया 5 बार में, यानी कि आंसर आपका आ गया 5 अपॉन 39। देखिए मैंने थोड़ा धीरे किया है, अगर मुझे एग्ज़ाम में मिले तो मुझे ये फार्मूला लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये फार्मूला मैं लिखूंगा ही नहीं, डायरेक्ट मैं ऐसे करूँगा और 2 लाइन में आंसर आ जाएगा मेरा, मतलब 5 से 7 सेकंड में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, जिसमें हमने फार्मूला नहीं लिखना है, डायरेक्ट करना है, ठीक है। अब हमको सीरीज मिल गई 3 5 5 से 7 7 से 9 ऐसे, तो हमको सबसे पहले डिफरेंस मिल गया 1/2, ठीक है। फर्स्ट टर्म मिल गया 1/3 माइनस 1/19 जो कि लास्ट टर्म है। चलो एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम मैंने ऐसे ले लिया ताकि मुझे आसानी होगी काटने में, 3 से ये 19 बार हो गया, 90 से ये 3 बार में गया, ठीक है। यहाँ पे 1/2 ऊपर 16 अपॉन 3 इंटू 39 को 57 लिख सकते हैं ना, 57, 2 से ये कैंसिल हो गया 8 बार में, मतलब 8/57 आंसर। देखिए अगर मुझे ऐसा दिया जाए तो मैं तो कुछ नहीं करूँगा, तुरंत कर दूंगा, कोई फार्मूला लिखने की जरूरत है, मुझे तो याद है फार्मूला, मुझे तो पता है कि ट्रिक क्या होती है इसकी। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। आई होप मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँ। अगर मुझे आप बताना चाहते हैं कि आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम। देखिए इसमें आपको इनका सम निकालना है, तो डिफरेंस हमें पता है 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 3 डिफरेंस है,
इनके बीच में 3 डिफरेंस है, 1 अपॉन डिफरेंस 3 हो जाएगा, 1 अपॉन 3, फर्स्ट टर्म 1 अपॉन 4, लास्ट टर्म 1 अपॉन 22। ठीक है, तुरंत कर लेते हैं 1 अपॉन 3, इसका एलसीएम 22 इंटू 4, कौन ऐसे निकल सकते हैं, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी 22 यहाँ, 22 से 22 को याद देंगे 4 यहाँ। ठीक है, तो 1 अपॉन 3 ऊपर हो जाएगा 18, नीचे 22 इंटू 4, ये 3, 18 को 6 बार में काट गया, यानी कि 6, 22 4 जा 88। अभी भी ये कट कर सकते हैं, 2 3 जा 2 4 44 जा 3 अपॉन 44, आंसर यही आंसर है हमारा। तो देखिए कितनी जल्दी आप इस सीरीज को आप सॉल्व कर पा रहे हैं बस एक ट्रिक से। उस ट्रिक का जो फार्मूला है 1 अपॉन डिफरेंस ब्रैकेट में 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म, इसको सॉल्व करना है बस। इस तरीके के प्रश्नों को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए थोड़ी सी ट्रिक बड़ी हुई है, सीरीज थोड़ी सी बड़ी हुई है। पहले 2 ही टर्म होते थे, अब इसमें 3 टर्म है, 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 है, प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 4 है। लेकिन सीरीज लिखने का स्टाइल देखिए, 1 इंटू 2 इंटू 3, फिर 2 इंटू 3 इंटू 4, फिर 3 इंटू 4 इंटू 5, फिर 4 इंटू 5 इंटू 6, फिर 5 इंटू 6 इंटू 7, इस तरीके से ये चल रहा है। तो फार्मूला पता है आपको, ठीक है, आपको वही फार्मूला वही रहेगा, बस आपको देखना है डिफरेंस इसके बीच का लेना है, फर्स्ट टर्म क्या लेना है और लास्ट टर्म क्या लेना है बस। तो देखिए पहला अगर हम लिखना चाहें, पहला सीरीज का पहला वो लिख लेते हैं, टर्म लिख लेते हैं, और हम कोई कहे कि इसमें डिफरेंस कैसे लेते हैं, तो डिफरेंस लेते हैं सबसे पहले और सबसे बाद के नंबर से। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का, यानी कि डिफरेंस कितना हुआ 2। अब कोई कहे कि भाई फर्स्ट टर्म क्या लेंगे ऐसी सीरीज में, तो पहले के 2 नंबर 1 इंटू 2, ये फर्स्ट टर्म हुआ। और कोई कहे कि भाई लास्ट टर्म क्या लेंगे, तो सबसे लास्ट वो ले लेंगे सीरीज का सबसे लास्ट टर्म, और 2 नंबर लास्ट के ले लेंगे, तो लास्ट वाला मिल जाएगा। जैसे लास्ट मिल गया 6 इंटू 7 यानी 42। ठीक है, अभी हमको फार्मूला पता है 1 अपॉन डिफरेंस ब्रैकेट में 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म। बस ये इसमें देखना था कि लेंगे क्या। चलिए एक बार फिर देख लीजिए, डिफरेंस किसका किसका लेंगे, डिफरेंस सीरीज में जो भी टर्म दिया होगा, ठीक है, तो नीचे जितने भी दिए हैं पहला और सबसे लास्ट का, इन्हीं का डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस हमारा 2 आ रहा है, देखिए 2 आया है। फर्स्ट टर्म कौन सा लेंगे, तो सीरीज का सबसे पहला जो टर्म है, तो इसमें पहले 2 का मल्टीपल लेंगे, तो 1 इंटू 2, देखिए यहाँ पे 2 आ गया। और लास्ट क्या लेंगे, सीरीज का जब सबसे लास्ट नंबर है, सीरीज का सबसे जो लास्ट नंबर है, तो उनमें लास्ट के 2 लेंगे, 6 इंटू 7, देखिए 42 आ गया लास्ट। अब हमको फार्मूले की ज़रूरत है, चलिए फार्मूला देखते हैं क्या है। फार्मूला वही है जो पिछला हमने पढ़ा है, बस यहाँ पे डिफरेंस और फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को देखना था। चलिए, तो फार्मूला है 1 अपॉन डिफरेंस, तो 1 अपॉन 2, क्योंकि डिफरेंस हमारा 2 है। 1 अपॉन फर्स्ट टर्म यानी कि 1 अपॉन 2, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म इतना ही है। अच्छा, फिर उसके बाद लास्ट माइनस सॉरी 1 अपॉन लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म कितना है 42, ठीक है, 1 अपॉन 42। इसको सॉल्व करना है तो एलसीएम ले लीजिए। इस तरीके से हम डायरेक्ट जल्दी करना है तो ऐसे एलसीएम ले लेते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 42 यहाँ आएगा, 42 से 42 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 आएगा, और ये 1/2 वैसे रह गया। ये कितना आया, 42 में से 2 गया 40, और नीचे 84 इंटू 1/2। अब ये 2 से 40 कैंसिल, कितना 20 बार में, यानी कि 20 अपॉन 84 हमारा आंसर है। अभी भी कट सकते हैं, 4 से काट दे, 4 5 जा 20, और 4 21 जा 84। तो इस तरीके से देखिए कितने आसान से सवाल सॉल्व हो गए। एक बार और आपको देखना है तो देखिए, मैं आपको डिफरेंस और फर्स्ट टर्म लेना समझा देता हूँ। आई होप आपको समझ आ गया होगा, लेकिन जिन्हें नहीं आया है वो देखिए, पहले और लास्ट टर्म का डिफरेंस लेते हैं, जैसे हमने यहाँ लिया है। पहला टर्म लेना हो तो पहले 2 का मल्टीपल ले लेते हैं, और लास्ट 2 का लेते हैं तो लास्ट टर्म मिल जाता है। फार्मूला हमें पता है 1 अपॉन डिफरेंस तो 1 अपॉन 2, 1 अपॉन फर्स्ट टर्म तो 1 अपॉन 2, क्योंकि फर्स्ट टर्म 2 है, 1 अपॉन 42 लास्ट टर्म है तो 42। अब इसको 2 इंटू 42 डायरेक्ट हमने एलसीएम ले लिया जल्दी के लिए, 2 से 82 कैंसिल, 42 यहाँ आ गया, माइनस 42 से 42 कैंसिल, 2 यहाँ आ गया, 42 में से 2 गया तो 40 अपॉन इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो 84। 2 से ये जो बाहर 2 था डिफरेंस वाला, ये 2 से 40 कैंसिल किया 20 अपॉन
84, फिर मैंने 4 से काट दिया 5 बार, ये 21 बार। तो देखिए कितने आसान तरीके से ये हो गया। चलिए इसी पे हम नया सवाल इसी का देखते हैं, बस इसी मेथड पे। डिफरेंस जरा हमको बता दीजिए। तो चलिए मन में जल्दी सोचिए भाई, ये सबसे लास्ट में यहाँ 7 है, सबसे पहला 3 है, तो 7 - 3 4। ठीक है, फर्स्ट टर्म बता दीजिए। तो फर्स्ट टर्म पहले दो को ले लेंगे 15। लास्ट टर्म बता दीजिए, तो लास्ट के दो को ले लेंगे 13 × 15 यानी कि 195। हमको फार्मूला पता है 1 डिफरेंस 1/4, 1 फर्स्ट टर्म 1/15 माइनस 1 लास्ट टर्म 1/95। अब 1/4 यहाँ पे हमने जल्दी से कर लिया इतना, क्योंकि हमको एलसीएम लेने में टाइम लगता है, इसलिए यहाँ जल्दी के लिए हमने इतना कर लिया। 15 से 15 कैंसिल 195, 195 से 195 कैंसिल 15 आएगा क्या 1/4। अब 195 में से आपका कैंसिल हो जाएगा 15, तो 180/15 × 195। चलिए जरा कैंसिल करिए। तो देखिए 15 से ये 12 बार में गया, 12 से 12 ये 4 से 3 बार में गया, यानी कि 3/195। ठीक है, अभी भी ये कट सकता है, 3 से ये 1 बार में और 3 से ये 65 बार में। आंसर यही हमारा सवाल था। देखिए कितने आसानी से हमने डिफरेंस निकाला इन दोनों को लेके, कितने आसानी से हमने फर्स्ट टर्म निकाला पहले दो को मल्टीप्लाई करके, और कितने आसानी से हमने लास्ट टर्म निकाला लास्ट के दो को मल्टीप्लाई करके इन दोनों को, और बस रख दिया फार्मूले पे। फार्मूला वही है, हमारा आंसर आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा रोक कर देखिएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा हो गया, ये सवाल मैंने पढ़ा चुका हूँ, तो मैं समझता हूँ कि आप इसका आंसर बताएंगे, तो आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। अगर आप बताते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप सीख रहे हैं। ठीक है, कुछ करना नहीं है, आपको फार्मूला पता है कि 1 डिफरेंस ब्रैकेट में 1 फर्स्ट टर्म माइनस 1 लास्ट टर्म। डिफरेंस आपको पता दिख रहा है कि 9 5 है, तो 4 का डिफरेंस है। फर्स्ट टर्म आपको दिख ही रहा है कि 1/5 है, माइनस 1 लास्ट टर्म 1/65 है। तो इसका जवाब आप देंगे, इसका आंसर आप बताएंगे सॉल्व करके। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं इस सवाल को। ये सीरीज का सवाल है, लेकिन इसने थोड़ा सा घुमा कर दिया है, आपको यहाँ सोचने की ज़रूरत है हल्का सा। आप अच्छे से सोच लेंगे, अगर ऐसे प्रश्नों को एक बार मैंने बताया, आप प्रैक्टिस किए तो आप सोच पाएंगे। देखिए 1/20 को देखिए 1/4 × 5 लिख सकते हैं क्या, प्लस 1/30 को देखिए 1/5 × 6 लिख सकते हैं क्या, 1/40 को 1/6 × 7 लिख सकते हैं क्या, ... 1/32 को 1/11 × 12 लिख सकते हैं क्या। देखिए अब देख के बताइए क्या ऐसा लिख सकते हैं, ज़रूर। देखिए तो ये सीरीज बन गई। देखिए सीरीज कैसे बनी, 4 × 5, 5 × 6, 6 × 7 ... यहाँ 10 × 11 होगा, फिर 11 × 12 है। इसका इनको सम चाहिए, तो आप बता नहीं देंगे। देखिए डिफरेंस 1 का आया, फर्स्ट टर्म जो आया 1/4 मतलब 4 आया, लास्ट टर्म जो आया 12 आया। फार्मूला पता है 1/1 1 फर्स्ट टर्म माइनस 1 लास्ट टर्म, यही तो है। 1/1 को 1 लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसका 48, इसका तो एलसीएम पता ही है, दोनों को मल्टीप्लाई करिए 4 और 12 को, यहाँ आएगा 12, यहाँ आएगा 4, यहाँ आंसर कितना आया 8/48। 8 से 1 बार में कैंसिल, 8 से 48 6 बार में कैंसिल, 1/6 आंसर। देखिए बस थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि ये जो दिया है ये सीरीज क्या बना सकता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आगे आने वाले दिनों में ऐसी ऐसी वीडियो मैं और अच्छे से बना पाऊँ, और आपको इससे जब एग्ज़ाम में जाए उसके पहले मैं आपको जो भी मुझे ट्रिक आती है मैं आपको सिखा पाऊँ। ठीक है, चलिए धन्यवाद।